is nonsense, utter nonsense. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट 2008। ये टेस्ट मैच आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैन के जहन में है, क्योंकि उस टेस्ट मैच में जो हुआ वो काफी शर्मनाक था। मेलबर्न में इंडिया पहला टेस्ट हार चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 337 रनों से हराया था। फिर शुरू होता है सिडनी टेस्ट। इंडिया के कैप्टन थे अनिल कुंबले और ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी कर रहे थे रिकी पॉन्टिंग। पहली इनिंग्स में आरपी सिंह और हरभजन की शानदार गेंदबाजी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया था 134 पे 6। और फिर यहीं से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। उस मैच के अंपायर थे मार्क बेंसन और स्टीव बकनर। It all started with this caught behind of an enthusiastic Ishant Sharma who was fairly certain most people in the... Just to confirm exactly what happened, on 48. And as you can see from the third umpire, the foot appears to be raised, the bails appear to be off, but still the third umpire giving it not out. बार बार आउट होने के बाद भी साइमंड्स को आउट नहीं दिया गया और ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में बनाए 463 रन। फिर इंडिया की पहली पारी में वसीम जाफर को आउट दे दिया गया, जबकि ब्रेटली का वो बॉल नो बॉल था। पर उस पारी में सचिन और लक्ष्मण ने इंडिया के लिए शतक बनाए। सचिन ने 154 तो लक्ष्मण ने 109 रनों की पारी खेली। द्रविड़, गांगुली और हरभजन की 50s के बदौलत भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 532 रन बनाए। मैथ्यू हेडन और माइकल हसी के शतक के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 401 रन बनाए। भारत के सामने आखिरी पारी में 333 रनों का बड़ा टारगेट था। 5वें दिन वसीम जाफर जल्दी आउट हो गए, लेकिन दूसरी छोर पे राहुल द्रविड़ डटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो टेस्ट इंडिया के लिए बचा लेंगे, पर एक और अंपायरिंग ब्लंडर के चलते उन्हें आउट दे दिया गया। टॉप ऑर्डर के आउट होने के बाद एक तरफ जहां सौरव गांगुली क्रीज पे खड़े थे, लग रहा था वो पारी को संभाल लेंगे, लेकिन उन्हें भी गलत अंपायरिंग का शिकार होना पड़ा। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेईमानी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अंपायर्स भी लग रहा था जैसे उनके साथ हो। एक के बाद एक गलत अंपायरिंग। भारतीय खेमा स्टीव बकनर और मार्क बेंसन से खासा नाराज था। खराब अंपायरिंग और बेईमानी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच 122 रनों से जीत गया। पर तमाशा तो अभी शुरू ही हुआ था। रिकी पॉन्टिंग की जम के आलोचना हो रही थी, तो दूसरी तरफ साइमंड्स ने हरभजन पे रेसिस्ट कमेंट करने का आरोप लगाया। The fallout from the second test between Australia and India has rocked the cricket world after spinner Harbhajan Singh was banned for 3 matches. फिर बीसीसीआई ने आईसीसी से इस मामले की दोबारा जांच करने के लिए गुहार लगाई, तो दूसरी तरफ भारत में ऑस्ट्रेलिया की जमकर आलोचना हो रही थी। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि वो इस बैन को नहीं मानेंगे। सीनियर भारतीय खिलाड़ी हरभजन के पक्ष में थे। फिर एक हियरिंग होती है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय क्रिकेटर्स दोनों होते हैं। दोनों पक्षों के सुनने के बाद हरभजन पे लगा बैन हटा दिया जाता है और उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करने के चलते एक मामूली सा फाइन देने के बाद छोड़ दिया जाता है। With the time you learn about life and things which you regret later on. I shouldn't have done that, but I'm not someone who like a god, I'm a human. People make mistake. एक तरफ जहां हरभजन अपनी गलती सुधारने की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जहां रिकी पॉन्टिंग की गलतियां पूरी दुनिया के सामने थी, पर रिकी पॉन्टिंग को कोई मलाल नहीं था। ये रिकी पॉन्टिंग और ऑस्ट्रेलिया का अहंकार ही था। और फिर वहीं से शुरू होता है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का पतन। ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पे विराट कोहली की टीम 2019 में 2-1 से सीरीज हराती है। फिर 2021 में अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से फिर से सीरीज हराती है और भारत का तिरंगा ऊंचा लहराता है ऑस्ट्रेलियाई जमीन पे।